हिस्टोरिक ज़ेडमोर टनल की आज इनाग्रेशन हो रही है और ये टनल कितनी इम्पॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, ख़ासकर कश्मीर के लिए। मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत के लिए मौजूद है नासिर असलम वानी साहब, जो कि एडवाइज़र है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया, पहला रिएक्शन आपका ज़ेडमोर टनल के हवाले से। कितनी इम्पॉर्टेंट समझते हैं आप ये है कश्मीर के पर्सपेक्टिव में? बहुत ज़्यादा, खासकर इस खित्ते के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था। काफ़ी देर से इसकी हम जो है इंतज़ार में थे और उम्मीद है कि अब इसकी वजह से ये इलाका डेवलपमेंट के हवाले से और कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी तरक्की करेगा। इस एरिया को 12 महीने की डेस्टिनेशन बनाने के हवाले से ज़ेडमोर टनल बहुत ज़रूरी था। यहाँ 6 महीने लगभग सीज़न ऑफ हो जाता था, जो ही बर्फ़बारी शुरू हो जाती थी तो यहाँ होटलियर्स, टूरिज़म के साथ वाबस्ता लोग और लोकल पॉपुलेशन भी यहाँ से हिजरत कर लेते थे। अब 12 महीने की डेस्टिनेशन बनेगी और यहाँ सबसे जो इसकी एक खुसूसियत है, यहाँ बर्फ़ ज़्यादा होती है और यहाँ की जो स्लोप्स हैं नेचुरल स्लोप्स हैं, चाहे बिगनर्स के लिए मान लिए, चाहे इंटरमीडिएट के लिए मान लिए, एडवांस स्कीयर के लिए मान लिए, बल्कि एक्सट्रीम स्कीयर के लिए भी यहाँ जो है स्लोप्स दस्तियाब हैं। और हमें अब हमारा फ़र्ज़ है कि एक बेहतरीन कंसल्टेंट को इंगेज करके, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, उसको इंगेज करके यहाँ मल्टीपल लिफ्ट्स लगाई जाएंगी, जिससे न सिर्फ ये मुल्क में बल्कि बैनुल अक़वामी लेवल पे भी एक सबसे बेहतरीन स्की डेस्टिनेशन के तौर पे उभर के आए। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इसकी इनाग्रेशन कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, LG साहब आ रहे हैं, और ये जो एक गैप सा लग रहा था शायद हुकूमत के बीच में, लेकिन अब जो एक ही स्टेज पे सब है, एक बड़ा प्रोजेक्ट इनाग्रेट हो रहा है, कितना मस्बत इक़दाम है जब हम सियासी एतबार से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, ज़रूरी है। इलेक्शन के दौरान हम सियासी इख्तलाफ आपस में रख सकते हैं और एक पॉलिटिकल इख्तलाफ आज भी रख सकते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो चीफ मिनिस्टर साहब और वज़ीर आज़म का मुल्क के वज़ीर आज़म का तालमेल होना एक ज़रूरी बात है। वो लोगों की तरक्की की बात कर सकते हैं, लोगों की तरक्की के बारे में जो है कदम उठा सकते हैं। तो जब तक रियासत की जो ड्यूटी सरकार है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपस में तालमेल ना हो तो ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाती हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और मुझे पूरा यकीन है कि हमें अब स्टेटहुड का दर्जा भी बहुत जल्द हासिल होगा। उससे इस रियासत में जो एक थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बीच में क्रिएट होता है वो दूर हो गए, हम इस रियासत के लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें, यहाँ की तरक्की के लिए काम कर सकें, यहाँ के नौजवान के रोज़गार के लिए काम कर सकें। नासिर साहब, जैसे आपने स्टेटहुड की बात की, अभी हुकूमत राब्ते में है सेंटर के साथ और किस तरीके की उम्मीद की जा रही है स्टेटहुड का? अभी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? ऑल दो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है और आपके मैनिफेस्टो में भी ये कहा गया है। उम्मीद तो है, जिस तरह वज़ीर आला साहब मरकज़ी जो है लीडरशिप से मिले हैं पिछले कुछ दिनों में, जैसे आपको भी उसका इल्म है, तो उनके भी जो उसमें जो क्लैरिटी है कि नहीं जी, स्टेटहुड को जल्द ही यहाँ रिस्टोर करना चाहिए। पहले तो यहाँ का स्टेटहुड कभी छीनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उस वक्त क्या सियासी महरिकात थे, क्योंकि ये रियासत पूरे मुल्क में एक सबसे प्रीमियर रियासत थी, इसको डाउनग्रेड करने का कोई मकसद नहीं था। अब जो हुआ वो हुआ। अब हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा जो है वो दर्जा रियासत का रिस्टोर किया जाएगा और हम भी अपने अवाम की तरक्की के लिए ज़्यादा काम कर सकते हैं। नासिर साहब, चूँकि हम देख रहे हैं कि आप भी ड्यूअल पावर सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जो हो रही है सेंटर से जिस पे अपोजिशन की तरफ से तनकीद की जा रही है, जो रिसेंटली हमने देखा कि इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइज़र तैनात किया गया और उसके बाद उनको फाइनेंशियल पावर्स दिए गए, इवन के बजट के पावर्स उनको दिए गए। सो उस पर अभी थोड़ा सा तनकीद भी हो रही है, क्योस एंड कन्फ्यूजन भी है, थोड़ा सा उसकी वजाहत हम आपसे जानते हैं। देखिए, वो तो जैसे आप जानते ही हैं, ड्यूअल कंट्रोल इस रियासत के लिए, इस ड्यूटी के लिए, अभी तो रियासत तो के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ एक यूनिफाइड कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर LG साहब देखते हैं, बाकी निज़ाम चीफ मिनिस्टर साहब देखते हैं, इससे इस में नुकसान ही है और खुदा न खास्ता आगे और नुकसान होने का जो है खदशा है। तो एक यूनिफाइड जो चीफ मिनिस्टर का जो ताकत रहती थी और डिसीजन लेने का जो ताकत रहती थी, उसको रिस्टोर करना किसी सूरत में भी लाजमी है और उसकी वजह से यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्मूथ चलती थी। पहले भी आपने देखा जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो एक अच्छा खुशगवार माहौल
यहाँ क्रिएट होने की शुरुआत हो गई थी और वही माहौल दोबारा हम देखना यहाँ चाहते हैं। आगारुल्लाह साहब के साथ अभी हम देख रहे हैं कि कुछ डिफरेंसेस सामने आ रही है, जिस पे बैकडोर चैनल्स पे ये भी बताया जा रहा है कि उमर साहब और रुहुल्लाह साहब के बीच में शायद मामला सब ठीक नहीं है। थोड़ा सा इसकी जानकारी चाहिए। देखिए जनाब, ये आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि एक जमहूरी निज़ाम कायम हुआ है, चाहे पार्टी के अंदर देखें या पार्टी के बाहर देखें। आप अपनी फ्रेटर्निटी में ही देखिए, कुछ महीने पहले आप इस किस्म के सवालात भी नहीं पूछ सकते थे, और जिस तरह अभी उमर साहब ने 2-2.5 घंटे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर सवाल का कितना बखूबी जवाब दिया, तो ये एक जमहूरियत की खूबसूरती है और वही जमहूरियत पार्टी के अंदर भी है। आखिरी सवाल मेरा नासिर असलम साहब, चूँकि आपने मैनिफेस्टो में वादे भी किए हैं, हुकूमत को अभी 2.5 महीने भी नहीं हुए हैं, और दूसरी तरफ से आवाज़ें भी उठ रही है, और यहाँ से हम देख रहे हैं यूटी में है, और स्टेटहुड का रेस्टोरेशन होना भी अभी बहुत दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। क्या पॉसिबिलिटी है अगर स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुआ, वो वादे पूरे किए जाएंगे जो मैनिफेस्टो में कहे गए? ज़रूर किए जाएंगे, लेकिन आप इतनी नेगेटिविटी क्यों सोच रहे हैं? हमेशा अच्छे के लिए उम्मीद रखनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि स्टेटहुड भी आएगा, और हमने तो हम वादाबंद हैं। हमने जब मैनिफेस्टो बनाया तब तो स्टेटहुड नहीं था, लेकिन हम वादाबंद हैं। अगले 5 साल का मैनिफेस्टो है और कोशिश करेंगे, जिस तरह उमर साहब भी कोशिश कर रहे हैं, कि उस वक्त से पहले ही वो वादे जो हैं सब मुकम्मल किए जाएं। आखिरी सवाल मेरे जहन में आया कि यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए नासिर असलम साहब हुकूमत के ऑन बिहाफ पे, खासकर नौजवानों के लिए कोई मैसेज, क्योंकि आज टनल ओपन हो रही है, और हमेशा जब इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स ओपन होते हैं तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की होती है, वो भी लोकल यूथ्स के लिए। उनको सबसे पहले तो मुबारक है कि ये टनल आज खुल रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टूरिज़म के हवाले से यहाँ काफ़ी तरक्की होगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि नौजवान उसके साथ जो है वाबस्ता हों और अपना रोज़गार बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के एडवाइज़र नासिर असलम वानी साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल पर, बिलखुसूस आज जो ज़डमू टनल ओपन होने जा रही है। कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी के साथ सोनमर्ग से इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज़।